जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। विज्ञान की व्याख्या करते हुए जो आत्मा को अभ्यास और शोध के क्षेत्र से हटा दिया गया, उसके कारण वैज्ञानिकों की बड़ी दुविधा हुई है। पाश्चात्य दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के प्रारंभिक काल से ही, लगभग 2500 वर्षों पूर्व से ही वर्तमान तक यह उलझन चली आ रही है। परंतु फिर भी उन सभी लोगों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पद्धति से आत्मा के अस्तित्व के होने को अनिच्छा से ही सही स्वीकार करते हैं। इनमें से कुछ दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के विचार हमने इसके पूर्व की जो चित्रण थी उसमें स्पष्ट किए थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और वैज्ञानिकों के संबंध में उनके विचार जो आत्मा से संबंधित है उन पर विचार करते हुए आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और गणितज्ञ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मेरा मानना है कि चेतना अर्थात आत्मा पूरे अस्तित्व में अभिव्यक्त है। अब इस विधान को स्पष्ट करना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रयास करते हैं। अस्तित्व में तो पदार्थ और जीव दोनों प्रकार के विभिन्न आकार, प्रकार और श्रेणी के रूप में पदार्थ और जीव उपस्थित है। और आइंस्टाइन के अनुसार इस पूरे अस्तित्व में आत्मा का अभिव्यक्तिकरण हुआ है। एक प्रकार से वे कह रहे हैं कि न केवल जीव में परंतु पदार्थ में भी आत्मा है। उनसे पूर्व किसी और पाश्चात्य दार्शनिक ने कहा था कि इसे हाइलोजुइज्म कहा जा सकता है, अर्थात पदार्थ में भी जीव है। इस प्रकार पदार्थ और जीव पूरे अस्तित्व में अभिव्यक्त हैं। आर्थर स्टैनली एडिंगटन यह पदार्थ वैज्ञानिक और गणितज्ञ कहते हैं, कुछ अज्ञात कर रहा है, हम नहीं जानते कि वह क्या है। मैं पदार्थ को अर्थात कारक को चेतना या आत्मा से व्युत्पन्न मानता हूँ। वे कह रहे हैं
कि पदार्थ की निर्मिति का जो कारक है, जो निर्माता है, वह चेतना है, आत्मा है, या उससे उत्पन्न कोई बात है, वह अज्ञात है। और उसी अज्ञात को उन्होंने आत्मा की संज्ञा दी है। उनके वाक्य से ही उनके मन की उलझन की गहराई समझ में आती है। नील्स बोहर ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ है। वे कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि चेतना जैसी कोई चीज होती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। नील्स बोहर यह स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि जीव में, मनुष्य में चेतना है और उसी चेतना को आत्मा का नाम दिया जा सकता है। उनके पश्चात विलियम जेम्स नामक पदार्थ विज्ञानी कहते हैं कि आध्यात्मिक मैं अर्थात जीव या आत्मा मुक्ति पाने के लिए जीवन मृत्यु चक्र से संघर्ष कर रहा है। अब यह आध्यात्मिक मैं को अहम नहीं कहा गया, मैं को जीव कहा गया और जीव में आत्मा का अस्तित्व माना गया। जीव तभी जीवंत है जब उसमें आत्मा है, तो आत्मा के कारण जीवात्मा है और उसी जीवात्मा को जीव मैं नाम से बताता है। इस प्रकार वह जो आत्मा है शरीर के भीतर, वह मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ कर रही हैं और इस पुरुषार्थ के द्वारा वह जीवन मृत्यु के चक्र से संघर्ष कर रही है। और यह जो संघर्ष है इसका अंतिम विजय मुक्ति में है, यह जैन दर्शन बताता है। इस प्रकार विलियम जेम्स के विधान में मैं से लेकर, मैं के जन्म से लेकर मृत्यु के पश्चात मुक्ति की भी संभावना का उल्लेख किया गया है। आगे प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट यानी जो भारतीय विज्ञानों का अभ्यास कर रहे थे, उन्होंने कहा जैनियों में आत्मा के अस्तित्व का सिद्धांत है जो अन्य दार्शनिकों द्वारा साझा नहीं किया गया। अब ये हरमन याकॉबी जो थे, इनके साथ यह कठिनाई थी कि वे भी गैलीलियो गैलीली द्वारा जो दोष किया गया था विज्ञान की परिभाषा में, उस दोष से ये प्रभावित थे और इस कारण वे कहते हैं कि जैनियों में जो सिद्धांत माना गया है आत्मा के अस्तित्व का, वह अन्य दार्शनिकों द्वारा साझा नहीं किया गया। यह उनका विधान आधा सत्य और आधा असत्य है, क्योंकि उनसे पहले भी बहुत से दार्शनिकों द्वारा, पाश्चात्य दार्शनिकों द्वारा और वैज्ञानिकों द्वारा आत्मा का अस्तित्व अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया है। आगे चलकर हम जो दार्शनिक मैक्टागार्ड है उनके विधान पर विचार करते हैं। वे कहते हैं
सभी आत्माएं पूर्ण है और प्रत्येक आत्मा वास्तव में शाश्वत है। इनके विधान से पाश्चात्य दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के बहुत से शंकाओं का निर्मूलन हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं मैकडगार्ड? वे कहते हैं कि सभी आत्माएं पूर्ण है, अर्थात आत्मा एक पूर्ण स्थिति पाया हुआ द्रव्य है जो प्रत्येक जीव में है, और ये प्रत्येक आत्मा शाश्वत है, अर्थात यह अनादि और अनंत है और उसका अस्तित्व भी अनादि अनंत है। इस प्रकार आत्मा की अनादि अनंत अस्तित्वता को मैकडगार्ड बहुत भरसक जोर के साथ बताते हैं। इनके बाद हम कार्ल जंग, इस मनोवैज्ञानिक का विधान समझेंगे। आत्मा का कुछ भाग स्थान और समय के नियमों के अधीन नहीं। बड़ी विशेष बात है ये इस विधान में। आइंस्टाइन ने कहा कि स्थान और समय, स्पेस एंड टाइम, इनका निर्माण एक ही क्षण में हुआ। अब समय का निर्माण क्षण में होना, यह आइंस्टाइन की कल्पना बड़ी विचित्र है, परंतु इस बात को हम क्षण भर के लिए स्वीकार करते हुए इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। स्थान और समय के कुछ नियम हैं जो आइंस्टाइन ने स्पष्ट किए हैं, और इन नियमों से आत्मा का कुछ हिस्सा अधीन नहीं है। यह कार्ल यंग, यह मनोवैज्ञानिक कहते हैं। उन्होंने मनोविज्ञान का बहुत गहन अध्ययन किया और उस आधार पे वे बताते हैं कि आत्मा के दो भाग है। एक भाग जो है वह आइंस्टाइन के नियमों से बद्ध नहीं है, और दूसरा भाग है वह नियम, स्थान और समय के नियमों से बद्ध है, अर्थात जो समय है वह अनादि और अनंत है, और जो स्थान है वह उस आत्मा का आकार है, प्रकार है, जिसको जीवास्तिकाय कहा गया है। और वह स्थान जो है अपने आप में कुछ बदलाव प्राप्त कर सकता है, जिससे वह जीव में अपना अस्तित्व सिद्ध करे। और जीव तो सूक्ष्म से लेकर स्थूल है। इस प्रकार आत्मा का जो आकार है, अस्तिकाय है, वह देह परिमाण है, अर्थात जिस देह में वह है उस देह का आकार वह ले लेता है। उसके आगे डोरोथी डे, इस वैज्ञानिक का विधान हम समझते हैं। शरीर के लिए भोजन पर्याप्त नहीं है, विचार के लिए भोजन पर्याप्त नहीं है, आत्मा के लिए भोजन पर्याप्त होना चाहिए, और इस आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक क्रियाएं। इसी प्रकार C.S. लुईस ने कहा है, आपके पास आत्मा नहीं शरीर है, आप ही आत्मा है। अब देखिए, आपके पास आत्मा नहीं है, जो आत्मा है वही आप है। वह आत्मा शरीर धारण करती है, जिससे वह पुरुषार्थ द्वारा
मुक्ति मार्ग पर आरोहित हो सके। इस विवेचन को यहीं पर रोकते हुए आपसे आग्रह है विनम्रतापूर्वक कि अपने प्रश्नों को कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजें और उन प्रश्नों के उत्तर पाएं। जय जिनेंद्र।